नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिटसन। तो आज का हमारा जो वीडियो है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का जो है एक क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं, जो कि हुआ था 25 फरवरी 2021 को, यानी कि आज 25 फरवरी 2021 है और आज ये पेपर हुआ था ऑनलाइन सुबह। ठीक है, तो जितने भी विद्यार्थी हैं जिनका आज पेपर हुआ है तो वो इस वीडियो के माध्यम से जो है आंसर आप देख सकते हैं कि आपका स्कोर आज कितना रहा है, और कमेंट करके जरूर बताइएगा वीडियो देखने के बाद कि आपने आज के एग्जाम में कितने प्रश्नों को सही किया था। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना ज्यादा समय लिए। तो सबसे पहला सवाल है, इन एक्सेल द इंटरसेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम इज कॉल्ड, यानी कि जो रो है और जो कॉलम है वो एक दूसरे को जब क्रॉस करते हैं यानी कि इंटरसेक्शन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो वो एक सेल का निर्माण करते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। दूसरा प्रश्न है, द स्टडी ऑफ लिविंग थिंग्स इन रिलेशन टू देयर एनवायरमेंट इज कॉल्ड, यानी कि जो जीवित वस्तुएं होती हैं उनके बारे में पढ़ना। ठीक है, जो हमारे एनवायरमेंट के अंदर जो जीवित वस्तुएं हैं उनके बारे में पढ़ना, ठीक है, क्या कहलाता है? उसे हम इकोलॉजी कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। तीसरा प्रश्न है, प्रोनाउंसिएशन रिफर्स टू, तो प्रोनाउंसिएशन का मतलब क्या होता है? प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है प्रोडक्शन ऑफ साउंड, ठीक है, जो कि ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है कि आप किस तरीके से बोल रहे हैं, ध्वनि को आप किस तरीके से जो है प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहां पर आपका सही है। चौथा प्रश्न है, ए रिटन डिस्क्रिप्शन ऑफ ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू बी कैरिड आउट इन जॉब इज कॉल्ड, यानी कि जब भी आप कहीं पर जॉब करते हो तो वहां पर आपको कुछ जिम्मेदारियां दी जाती हैं, आपकी कुछ ड्यूटी होती है, कुछ काम आपको करने के लिए कहे जाते हैं, तो उन सब के बारे में जो लिखित जानकारी होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जॉब डिस्क्रिप्शन कहते हैं कि इस जॉब के अंदर हमें क्या क्या करना पड़ेगा, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। पांचवा प्रश्न है, विच वन इज अ वेब बेस्ड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डिजाइन फॉर मॉडर्न बिजनेस, यानी कि आधुनिक जो बिजनेस है, आज के समय में जो बिजनेस है उनको हैंडल करने के लिए तो इनमें से किस अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल किया जाता है? तो उसके लिए हम जो है टैली का यूज करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है, और टैली क्या है? एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। छठा प्रश्न है, विच वन इज ए कार्डिनल नंबर, तो इनमें से कौन सा एक कार्डिनल नंबर है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए 10। क्यों? मैंने आपको एक बार बताया था, अगर आपने हमारे पुराने वीडियो देखे हो तो मैंने आपको बताया था कि जो कार्ड होते हैं, कार्ड किसे कहते हैं? जो आपके ताश के पत्ते होते हैं, जब आपने देखा हो ताश खेलते हैं तो ताश के पत्तों पर जो नंबर लिखे होते हैं वो कुछ इस तरह से लिखे होते हैं, 1 से लेकर 10 तक, उसके बाद आपके जे के क्यू, ठीक है, इस तरह से होते हैं। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते ऑप्शन बी सी और डी, क्या इस तरह से उन पर नंबर लिखे होते हैं? बिल्कुल नहीं, उस पर जो है सिंपल नंबर लिखे होते हैं, जैसे 1 2 3 4। तो जो आपके 1 2 3 4 इस तरह के जो नंबर होते हैं वो आपके कार्डिनल नंबर होते हैं। इस तरह से मैंने आपको बताया था कि इसे याद करना है। तो छठे प्रश्न का ऑप्शन ए आपका सही है। 10 जो सिंपल 10 न्यूमेरिकल है वो आपका कार्डिनल नंबर है। सातवां प्रश्न है, कंप्यूटर नेटवर्क दैट स्पेन्स अ रीजनल, नेशनल और ग्लोबल एरिया इज कॉल्ड, यानी कि वो कंप्यूटर नेटवर्क जो कि किसी देश में या फिर पूरे ग्लोबल यानी कि पूरी दुनिया में फैला हुआ है, तो इस प्रकार का नेटवर्क कैसा होता है? उसे हम WAN यानी कि वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैला हुआ होता है, जो कि ऑप्शन सी यहां पर आपका सही है। आठवां प्रश्न है, अर्थक्वेक इज मेजर्ड विद एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड, यानी कि भूकंप जो होता है उसको मापने के लिए हम किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? तो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं सीस्मोग्राफ का, जो कि ऑप्शन बी यहां पर आपका सही है। नौवां प्रश्न है, व्हाट इज सीपीयू, तो सीपीयू की फुल फॉर्म आपसे पूछी गई। सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही है। 10वां प्रश्न है, व्हाट डज सीरी स्टैंड्स फॉर, तो यहां पर आपको बताना है कि सीरी का मतलब क्या है। तो सीरी जो शब्द है वैसे तो ये एक जापानी शब्द है, लेकिन इसका इंग्लिश में मतलब क्या होता है? इसका इंग्लिश में मतलब होता है शॉर्टिंग आउट, यानी कि चीजों को अलग अलग करना, ठीक है। तो वर्कशॉप जब हम किसी वर्कशॉप के अंदर जाते हैं, किसी भी ट्रेड की, हर एक ट्रेड की अलग अलग वर्कशॉप होती है, तो हम अपने सामान को अरेंज करते हैं, ठीक है, मतलब जो नुकीली वस्तुएं होती हैं उनको अलग रखते हैं और जो हमारी शीशे की वस्तुएं उनको अलग रखते हैं। तो सामान को अलग अलग से कैटेगराइज करके रखना शॉर्टिंग आउट कहलाता है, जो कि ऑप्शन ए यहां पर आपका सही। सीरी का मतलब होता है शॉर्ट करना, अलग अलग करना। 11वां प्रश्न है, एंटरप्रेन्योरशिप इज आल्सो टर्म्ड एज, तो एंटरप्रेन्योरशिप को हम क्या कहते हैं? एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब होता है उद्यमिता, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो अपना खुद का बिजनेस चलाता है तो उसे हम एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब क्या होता है यहाँ पर आपसे पूछा गया है, तो खुद का बिजनेस यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यानी कि आपको खुद से कोई रोजगार शुरू कर रहे हो, तो आप स्वरोजगार हो, एक बिजनेस स्टार्ट किया है आपने, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। एंटरप्रेन्योरशिप को हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी कहते हैं। 12वां प्रश्न है, ILO स्टैंड फॉर, तो ILO की फुल फॉर्म क्या है? ILO की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है, द स्टडी ऑफ राइट एंड रॉन्ग इन ह्यूमन एंडेवर इज कॉल्ड डैश, यानी कि सही और गलत के बीच में पहचान करना, उसके बारे में जानना, उसके बारे में पढ़ना क्या कहलाता है?
तो हर एक व्यक्ति के अपने कुछ सिद्धांत होते हैं, उन सिद्धांतों का पालन करते हुए वो देखता है कि वो है जो भी काम कर रहा है वो सही है या फिर गलत है। तो किसी भी काम को हम डिसाइड करने से पहले हम हमारे सिद्धांतों को बारे में सोचते हैं कि ये काम हमारे लिए सही है या फिर नहीं है। तो सही और गलत के बीच की जो पहचान होती है वो हम सिद्धांतों के आधार पर करते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। एथिक्स का हिंदी में मतलब होता है सिद्धांत। अगला प्रश्न है फिशबोन चार्ट इज आल्सो कॉल्ड। तो जो आपका फिशबोन चार्ट होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कोज एंड इफेक्ट डायग्राम कहते हैं, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 15वां प्रश्न है द रीप्रोसेसिंग ऑफ डिस्कार्डेड मटेरियल इनटू न्यू यूजफुल प्रोडक्ट इज कॉल्ड। यानी कि जो मटेरियल खराब हो चुका है उसका हम फिर से इस्तेमाल करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। यानी कि खराब हुए जो हमारा माल है उसको हम फिर से यूज करते हैं तो उसे हम रिसाइकल कहते हैं, जो कि ऑप्शन बी सही है। 16वां प्रश्न है द एंटरप्राइज एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स इज नोन एज। यानी कि कोई कंपनी जो कि सामान बनाने से संबंधित है तो वो कंपनी किस प्रकार की कंपनी है? तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज है, यानी कि किसी सामान का उत्पादन करने वाली एक कंपनी है। तो इसने पहले से ही बता दिया है कि कोई भी एंटरप्राइज, कोई भी कंपनी एंगेज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, यानी कि किसी सामान को बनाने से संबंधित है तो वो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, जो कि ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज। 17वां प्रश्न है लो लेवल लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड। यानी कि जो आपकी लो लेवल लैंग्वेज होती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम मशीन लैंग्वेज कहते हैं। यानी कि जो हमारा कंप्यूटर है वो मशीन लैंग्वेज को समझता है, लो लेवल लैंग्वेज को समझता है, जो कि 0101 जो बाइनरी कोड होते हैं उनका इस्तेमाल करके लिखी जाती है। 18वां प्रश्न है लो प्रोडक्टिविटी विल लीड टू। यानी कि अगर प्रोडक्टिविटी कम हो रही है तो उससे क्या होगा? अगर किसी देश में किसी सामान की जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो रही है, यानी कि सामान कम बन रहा है, आउटपुट कम निकल रहा है, तो उससे क्या होगा? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, डिक्रीज द जीडीपी पर कैपिटा। यानी कि जो जीडीपी होगी प्रति व्यक्ति की वो कम हो जाएगी, यानी कि प्रोडक्शन कम हो रहा है, यानी कि वो देश पिछड़ रहा है, उस देश को नुकसान हो रहा है, तो उनकी जो जीडीपी होगी वो कम हो जाएगी, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। 19वां प्रश्न है एक कंप्यूटर सिस्टम कंसिस्ट ऑफ। यानी कि कोई भी कंप्यूटर सिस्टम होता है तो उसके अंदर क्या क्या होता है? तो उसके अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दो तरह की चीजें होती हैं, तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, किसी भी कंप्यूटर सिस्टम के अंदर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों होते हैं, जो कि ऑप्शन बी आपका सही है। 20वां प्रश्न है लिसनिंग टू सॉन्ग्स ओनली टू डिराइव प्लीजर कम्स अंडर। यानी कि जब हम म्यूजिक सुनते हैं सिर्फ प्लीजर के लिए, यानी कि अपने आप को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए हम कोई गाना सुनते हैं, यानी कि हमारा अगर हमें अपना मूड अच्छा करना है तो उसके लिए हम जो गाना सुनते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? उस प्रकार की लिसनिंग को हम अप्रिसिएटिव लिसनिंग कहते हैं, जो कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। अप्रिसिएटिव का मतलब होता है प्रशंसनात्मक, ठीक है, यानी कि वो म्यूजिक सुन करके हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो जब हमारी कोई प्रशंसा करता है तो हमें अच्छा लगता है, और हम कोई अच्छा गाना सुनते हैं जो हमें पसंद है तो वो हमारी अप्रिसिएटिव लिसनिंग में आता है। तो 20वें प्रश्न का ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। तो ये वो प्रश्न थे जो आज के एग्जाम में पूछे गए थे। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।